हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द तमिलनाडु नीट काउंसलिंग 2026 जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है एंड इसका प्रोस्पेक्टस भी रिलीज हो चुका है एंड वो प्रोस्पेक्टस 100+ पेजेस का है। सो आप ईच एंड एवरी डिटेल उसके अंदर रीड आउट करोगे, उससे बेटर है कि हम आपको इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में सारा कुछ बता दें कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कोटा कौन सा रहेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो सारा कुछ हम हमारी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु की जो रजिस्ट्रेशन है सो वो ओपन हो चुकी है 29 जून से, यानी कि अभी से वो स्टार्ट हो चुकी है और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। नाउ आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्टडी क्या क्या करने वाले हैं। सो हियर द नंबर फर्स्ट पॉइंट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे एक बार कि कैसे जो है कौन सी वेबसाइट पे जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। सेकेंडली हम यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी सिलेक्शन को कि कैसे आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड फीस यहाँ पे कॉलेजेस की कितनी है। सीट मैट्रिक्स का एक ओवरव्यू ले लेंगे, कॉलेज फीस की जो रेंजेस हैं उनको एक बार स्टडी कर लेंगे एंड डिसकंटिन्यूएशन के रूल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसकंटिन्यूएशन के रूल्स क्या रहेंगे वो भी सारा कुछ हम हमारी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो बिल्कुल भी मिस मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 29 ऑफ द जून से फ्रॉम 12 नून से ही एंड ये ओपन है तमिलनाडु रेजिडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो कि दूसरी स्टेट्स से भी हैं, यानी कि अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हो या फिर आप किसी और स्टेट से हो तो भी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इश्यू यहाँ पे आपको नहीं आएगा। तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है एंड किसी भी स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे रहेगा कैसे। सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वो आपको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको यूजी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली अगर आप यूजी नीट के स्टूडेंट हो या फिर आप बीडीएस के स्टूडेंट हो तो आप वहां पे यूजी ही सिलेक्ट करोगे, पीजी सिलेक्ट नहीं करोगे। जैसे ही आप यूजी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे आपको अपनी डिटेल्स को फिल आउट करना है एंड अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे उनको अपलोड करना है। अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि तमिलनाडु स्टेट में अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सारी चीजें फिल आउट करके रिक्वायरमेंट्स सारी कंप्लीट करके आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। नाउ अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ऑफ द कोटा, कि आप कौन से कोटा में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इन शॉर्ट देखो कि यहाँ पे हमारे पास दो कोटे हैं। नंबर 1 इज द गवर्नमेंट कोटा एंड द सेकेंड वन इज द मैनेजमेंट कोटा। अब ये दोनों कोटा है किसके लिए है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले गवर्नमेंट कोटा रहेगा दैट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए है। यानी कि अगर आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हो, आप वहीं पे रह रहे हो, आपके पास वहां का डोमिसाइल है, तो ये वाला कोटा आपके लिए रहेगा। इसके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं ए, बी, सी एंड डी। इन पर्टिकुलर कैटेगरीज को भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लो होता है। गवर्नमेंट कोटा जो है दैट इज फॉर द तमिलनाडु स्टूडेंट्स जो जिनके पास तमिलनाडु का डोमिसाइल है और उनकी कैटेगरीज ए, बी, सी, डी होती हैं। यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर जो है वो कम होता है, एज वेल एज इसकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज होती है। सो ये जनरल डिटेल थी गवर्नमेंट कोटा की। अब बात करें अगर मैनेजमेंट कोटा की, तो ये मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग कोटा है, ध्यान रखना है, और दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती हैं। अब अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जा रहे हो या आप एनआरआई कोटा में जा रहे हो तो यहाँ पे वो बच्चे जा सकते हैं जो और किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप हरियाणा के स्टूडेंट हो, पंजाब के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसकी कैटेगरीज रहेंगी ई, एफ, जी, एच। अगर आप ई से ई, एफ, जी, एच जो हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे तो ये वो कैटेगरीज रहेंगी। ये सेल्फ फाइनेंसिंग और एनआरआई कॉलेजेस होते हैं तो इनका फीस स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस थोड़ा सा हाई होता है। इसके रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें
तो मैनेजमेंट कोटा में या फिर एनआरआई कोटा में आपको 1000 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। सो ये एक शॉर्ट में था कि कौन से 2 कोटा हमारे पास अवेलेबल है तमिलनाडु में, जिसकी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप तमिलनाडु के डोमिसाइल है आपके पास तो इस कैटेगरी में जाओगे आप, और अगर आप किसी और स्टेट से हो, किसी और स्टेट का डोमिसाइल है, तो आप इस कैटेगरी में जाओगे। नेक्स्ट इज द कैटेगरी सिलेक्शन, जो अभी हमने पीछे कैटेगरीज पढ़ी ABCD एंड EFGH, उनको एक बार स्टडी आउट कर लेते हैं। गवर्नमेंट कोटा के अंदर हमारे पास ये कैटेगरीज हैं, दैट इज A, B, C एंड D। ए कैटेगरी उनके लिए है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। अब आपको कैटेगरी अपनी ध्यान से सिलेक्ट करनी है वहां पे, चाहे आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हो। यहाँ पे ए कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे अगर आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। बी कैटेगरी अगर आप गवर्नमेंट कोटा के थ्रू किसी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, दैट इज किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो बट गवर्नमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, तो वहां पे आप अपनी बी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज द डेंटल रिलेटेड, अगर आप किसी भी डेंटल रिलेटेड कोर्स के अंदर या कैटेगरी में जाना चाहते हो तो वहां पे आप सी सिलेक्ट करोगे। गवर्नमेंट कोटा के अंदर अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग डेंटल में जाना चाहते हो, जैसे कि ये सेम था सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, ये MBBS के लिए था, एंड हेयर जो ये वाला गवर्नमेंट कोटा है ये सेल्फ फाइनेंसिंग डेंटल कैटेगरी के लिए है, डेंटल कॉलेजेस के लिए है। सो ये 4 कैटेगरीज जो हैं आपके वो रहेंगी गवर्नमेंट कोटा के अंदर, दैट इज योर A, B, C एंड D। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट और NRI कोटा की, जिसके अंदर हमारी EFGH कैटेगरीज आ जाती हैं। इसके अंदर अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, MBBS की सीट लेना चाहते हो, आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपनी E कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। और अगर आप किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, जैसे कि CMC है विलौर में, अगर आप किसी माइनॉरिटी कैटेगरी में हो, किसी माइनॉरिटी कोटा में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप F कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। सेम अगर आप किसी NRI कोटा में जा रहे हो, NRI कोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप NRI कोटा के अंदर भी अप्लाई करोगे तो आपको G कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट अगर आप माइनॉरिटी किसी डेंटल कॉलेज में जा रहे हो, माइनॉरिटी डेंटल कॉलेजेस के अंदर जा रहे हो, देन यहाँ पे आपको H कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। बट अगर हम शॉर्ट के अंदर बात करें कि अगर आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे E कैटेगरी, दैट इज योर मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंसिंग MBBS कैटेगरी। और अगर आपका कोई भी रिलेटिव NRI है या आपकी फीस बाहर से आ रही है, तो यहाँ पे आप NRI कोटा को सिलेक्ट करोगे, दैट इज द G कैटेगरी, मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, सो दैट इज योर E कैटेगरी। सो दिस वाज अबाउट द कैटेगरीज कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट के लिए कौन सी हैं एंड फॉर द मैनेजमेंट एंड NRI कोटा कौन सी हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन फीस, कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहेगी एज पर द प्रोस्पेक्टस रिलीज्ड। जो प्रोस्पेक्टस अभी आया है तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कोटा की जो रजिस्ट्रेशन फीस है दैट विल बी 500 रुपीज, एंड जो मैनेजमेंट और NRI कोटा की है सो दैट विल बी द 1000 रुपीज, ये आपको पे करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कोटा के अंदर हो तो आपको 30,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, और अगर आप किसी मैनेजमेंट या NRI कोटा में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 1 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा। जो दोनों आपकी फीस है दैट इज रजिस्ट्रेशन फीस और आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका सेम टाइम पर ही डिपॉजिट किया जाएगा। सो ये बात का ध्यान रखना, कोई भी चीज जो है वो अलग अलग नहीं जाती है, हमेशा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस इकट्ठी जाएगी। और ये दोनों चीजें एनुअल ट्यूशन फीस से बिल्कुल सेपरेटेड होती हैं, इसका एनुअल ट्यूशन फीस के साथ कोई भी लिंक नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या होगा, किन सिचुएशंस में वो हमें वापस मिल जाएगा और किस सिचुएशन के अंदर वो फॉरफिट कर दिया जाएगा। तो वो सारा कुछ हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अगर आप राउंड 1 के अंदर अपना फ्री एग्जिट ले रहे हो, ये पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर आप राउंड 1 के अंदर फ्री एग्जिट ले रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सेम अब बात करते हैं राउंड 2 की। अगर आप राउंड 2 के अंदर रिजाइन कर रहे हो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो भी आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल जाता है। नाउ व्हाट इज दिस रिजाइन एंड प्रिस्क्राइब टाइम? प्रिस्क्राइब टाइम बेसिकली का मतलब होता है कि आपको इसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि अब जो है अगर आपको अपने पर्टिकुलर कॉलेज से अपनी सीट छोड़नी है तो आप अपना रिजाइन जाके दे सकते हो, और उसी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अगर आप अपना रिजाइन कर दोगे तो भी आपका
सिक्योरिटी डिपॉजिट सेफ रहेगा और वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब ये दो कंडीशंस हैं कि किन सिचुएशंस के अंदर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं आएगा। सो नॉट ज्वाइनिंग अलॉटेड सीट, आपको सीट मिल गई है, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो उस केस के अंदर आपका सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। डिपॉजिट कैन बी फॉरफिटेड इफ रूल्स आर वायलेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे राउंड 3 ऑनवर्ड्स। अगर आप राउंड 3 के बाद जो है वो अपनी सीट नहीं लेते हो, अलॉटमेंट नहीं करवाते हो अपनी, तो भी आपका 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, वो फॉरफिट कर दिया जाएगा और इसके फर्दर भी जो है वो फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे भी ये आपके इफेक्ट करेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको ध्यान से देख लेना कि किन सिचुएशंस में आपका रिफंड आ रहा है और किन सिचुएशंस में रिफंड नहीं आएगा, तो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज द फी स्ट्रक्चर, कि क्या फी स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे रहेगा। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली ये लोएस्ट ही ट्यूशन फीस होता है इनका, गवर्नमेंट का फी स्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो जर्नली जो वहां पे है फी स्ट्रक्चर दैट विल बी 15 लाख पर एनम, लेकिन ध्यान रखना कि ये फी स्ट्रक्चर सिर्फ अप्रॉक्स होगा, फाइनल जो फी स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस उसके अंदर हो सकती हैं। सो 15 लाख मैनेजमेंट कोटा के अंदर रहेगा, ये एनुअल फीस होती है इसकी। जब भी आपको अपना कॉलेज फाइनल करना है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट चेक करके उसके बाद वहां पे जो ऑफिशियली मेंशन है फी स्ट्रक्चर, हमेशा उसको ही कंसीडर करना है। अब हमारे पास मैनेजमेंट कोटा के अंदर 15 लाख फीस होती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनके अंदर हमें मैनेजमेंट कोटा में 16 लाख फीस भी मिल सकती है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद एनआरआई कोटा की बात करें तो 27 लाख तक की जो फीस है वहां पे जर्नली हमें मिल जाती है, बट सेम पॉइंट कुछ स्पेसिफिक ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे हमें 30 लाख तक की भी जो है वो एनआरआई कोटा के अंदर फीस स्ट्रक्चर मिल सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज को और कौन से कोटा को सिलेक्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट कोटा लोएस्ट होता है, 15 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है फॉर द मैनेजमेंट कोटा, एंड फॉर एनआरआई कोटा 27 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, बट कुछ कॉलेजेस की 30 लाख भी होती है और कुछ मैनेजमेंट वालों की 16 लाख तक भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द डिसकंटिन्यूएशन पेनाल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये चीज को बहुत क्लैरिटी से प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया है और ये एक ऐसा रूल है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए बिफोर दे आर एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द सीट्स। यहाँ पे मेजर चीज क्या है कि अब आपको 10 लाख तक की पेनाल्टी जो है वो उनको देनी पड़ेगी अगर आप अपने कोर्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर और आफ्टर गेटिंग योर एडमिशन। यानी कि अगर आपको सीट मिल गई है और उसके बाद आप उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हो, कोर्स को नहीं आगे प्रोसीड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है वो 10 लाख तक की डिसकंटिन्यूएशन की पेनाल्टी देनी पड़ती है। अगर आप कोर्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आपने फीस डिपॉजिट की है, वो भी यहाँ पे आप उसको खो सकते हो, ये बात भी ध्यान से समझना। जब भी एडमिशन लेनी है, कुछ भी प्रोसेस का फर्स्ट फाइनल करना है तो हमेशा उस चीज को ध्यान से समझो, उसको सोचो और उसके बाद ही प्रोसीड करो कि कहीं आपको किसी भी सिचुएशन में 10 लाख तक की पेनाल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े। इसके अंदर वेबसाइट हमने आपको बता दी है, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्स कितना रहेगा, डिसकंटिन्यूएशन फीस की बात कर ली है, सब कुछ इसके अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कस कर लिया। अपनी कैटेगरी का ध्यान रखना है, फॉर्म्स को हमेशा क्रॉस चेक करना है और अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई आपको फॉर्म्स के रिलेटेड चाहिए, कुछ आप नॉलेज लेना चाहते हो, तो या आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे एक फ्री अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। हम आपको गाइड कर सकते हैं फॉर द सीट अलॉटमेंट, फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर योर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर द चॉइस फिलिंग ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू स्टेट। थैंक यू सो मच।